चाचा चौधरी और स्पार्टो। एक दिन एक जगह पर। शब्बो, आखिर इस तरह हम बेकार कब तक बैठे रहेंगे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दासा मलूका कह गए सबके दाता राम। लेकिन मलूक दास ये जानवरों और पंछियों के लिए कह गए हैं, मगर हम राम। दुनिया में हमेशा ये चलता है कि मेहनत कोई करता है, खाता कोई है। मैं समझा नहीं। ऊंची बातें जरा देर से समझ में आती है। जलेबियां हलवाई तलता है और खाता कोई और है। इसी तरह हम करने के लिए नहीं, जलेबियां खाने के लिए पैदा हुए हैं। कमाल है। वह कैसे शब्बू? मेरे दिमाग में एक प्लान है। हमें म्यूजियम चलना होगा। क्या पुराने ऐतिहासिक सिक्के लूटोगे? नहीं, पुराने सिक्कों में क्या सिर मारना। ये करारे नोटों की योजना है। म्यूजियम पहुंचकर यहाँ उतर जाओ और मेरे साथ अंदर चलो। शब्बो, कहाँ ले आया? तुम्हें पता है कि इतिहास में मैं हमेशा फेल होता था। यह पुराने योद्धाओं के बुत हैं। आए। मर गया। सन्नी, छोड़ दो, ये बुत नहीं है। राम, अगर लोहे का ये कवच मैं पहन लूं तो कुछ ही दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। तुम्हारी योजना कुछ कुछ मेरी समझ में आ रही है। ये लोहे का कवच जैसे मेरे साइज का ही बनाया गया हो। शब्बू कवच को पहन लेता है। तभी बाप रे, म्यूजियम का सिक्योरिटी गार्ड इधर आ रहा है। तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। सिक्योरिटी गार्ड। ओह, बुत की तलवार गिर गई। ये किसी लापरवाह दर्शक का काम है। अपनी तलवार संभालो स्पार्टो, इसके बिना तुम योद्धा क्या लगोगे? शब्बो, बाल बाल बच गए। वह गार्ड गया। अब हमें भी यहाँ से 9 to 11 हो जाना चाहिए। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक बात है शब्बू, अगर तुम हमेशा ही ये लोहे का कवच पहने रहो तो मुझे बड़ा फायदा होगा। वह क्या? सवेरे सवेरे तुम्हारी मनहूस सूरत नहीं दिखेगी। एक सेठ के घर पर। यह रुपया तिजोरी में रख दूं। ये सारे नोट स्पार्टो के हैं। आए, तुम्हारे जैसे बदमाशों से निपटने के लिए मेरे पास इंतजाम है। इसमें 6 गोलियां हैं। सेठ स्पार्टो पर फायर कर देता है। हा, 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 हा। अब स्पार्टो की बारी है। नहीं, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे बख्श दो। स्पार्टो, इतना रुपया? सब अपना है, समेट लो। आओ, अब आगे बढ़ें। रॉकी, धीरे चलो। मुझे कहाँ खींचे चले जा रहे हो? आज काफी देर हो गई है। अब घर चलते हैं। तुम्हारे आभूषणों ने स्पार्टो का मन मोह लिया है। इन्हें उतार कर मुझे दे दो। रॉकी, जरा इन्हें बताओ कि भद्र महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। रॉकी स्पार्टो पर झपट पड़ता है। अरे, क्यों अपने पंजे तोड़ रहा है? यह लोहे का कवच है। चल भाग यहाँ से, तेरी यहाँ जरूरत नहीं। सारे आभूषण इस थैले में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा लूटने से तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे जैसे बड़े डाकू को चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। वहाँ से तुम्हें इतना रुपया मिलेगा कि फिर कभी किसी दूसरी जगह डाका डालने की तुम्हें जरूरत नहीं रहेगी। महिला का सुझाव अच्छा है। वो दोनों वहां से चल देते हैं। अजीब पागल औरत थी। हमने उसे लूटा, उसने हमें एक अमीर आदमी का पता बता दिया। उसे हमारा जगह जगह भटकना अच्छा नहीं लगा होगा। साबू। अच्छू। साबू, तुम्हें जुकाम हो गया है। तुलसी की पत्ती की गर्म चाय पीनी होगी। चाची, मैं जंगल से तुलसी की पत्तियां लाता हूँ। तब तक तुम चाय का पानी उबालने के लिए रखो। साबू के लिए चाय बनाना भी क्या आसान है? एक बारात के बराबर अकेले को चाय चाहिए। भगवान व्यस्त ही रहे तो अच्छा है। इधर स्पार्टो
यह रहा चाचा चौधरी का घर। स्पार्टो, घर तो सादा है। इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए जानबूझकर गरीबी का नाटक करते हैं। घर के अंदर चौधरी, सारा पैसा निकाल कर स्पार्टो के सामने रख दो। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कभी फुर्सत में आना। चूहे, तेरी ये हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जा। अबे मत कर। और स्पार्टो चाचा चौधरी पर वार कर देता है, लेकिन ओए तेरी तो। ओह, ये क्या मुसीबत चिपक गई मेरी तलवार से। इसे चुंबक कहते हैं। मैं इस चुंबक को तलवार से अभी अलग कर देता हूँ। तुम्हारे चुंबक को मैंने तलवार से अलग कर दिया। ओह, लेकिन ये मेरे बाएं हाथ के साथ चिपक गया है। बाएं हाथ से अलग कर दिया, ये चुंबक दाएं से चिपक गया। अबे बच गए। दाएं से चुंबक को अलग किया, बाएं से चिपक गया। बाएं से अलग किया, फिर दाएं से जा चिपका। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। स्पार्टो दौड़ा दौड़ा घर के बाहर आता है। रॉन, चाचा चौधरी का चुंबक मेरे लिए मुसीबत बन गया है। अब समझ में आया कि उस महिला ने हमें इस आदमी के पास क्यों भेजा। लो, मैंने चुंबक अलग कर दिया। यह चौधरी कोई पहुंचा हुआ लगता है। जहां पिस्तौल की गोलियां और भेड़िए जैसा डरावना कुत्ता फेल हो गया, वहां मामूली चुंबक ने नाक में दम कर दिया। मैं अब इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। गलत स्पार्टो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तुम घर के पिछवाड़े से अंदर घुसो और बेखबर चाचा चौधरी को पीछे से दबोच लो। दोनों घर के पिछवाड़े पहुंचते हैं। ये पिछवाड़े का रोशनदान है, इसमें से होकर आदमी आसानी से अंदर जा सकता है। रॉन, मैं रोशनदान में फंस गया। मैं तुम्हें पीछे से धक्का देता हूँ। चाय का पानी उबल रहा है, मगर साबू अभी तक तुलसी की पत्तियां लेकर नहीं पहुंचा। बाहर जाकर देखूं, वह कहाँ अटक गया। ओह, कमबख्त रॉन ने कुछ ज्यादा जोर का धक्का दे दिया और स्पार्टो सीधा उबलते हुए पानी में जा गिरता है। ओह, मर गया, बचाओ। चाचा चौधरी दौड़े दौड़े किचन में आते हैं। मैं उबलते हुए पानी में गिर पड़ा। लोहा गर्म पानी में तब जाता है। इस कवच को उतार फेंको। कवच उतारने पर सारे शरीर में फफोले पड़ गए। अस्पताल को भागो। अस्पताल में अरे, ये डॉक्टर साहिबा तो वही है जिन्हें हमने लूटा था। मुझे पता था चाचा चौधरी से मिलने के बाद तुम सीधा यहाँ आओगे। चाचा चौधरी और सिकंदर से मुठभेड़। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, अखबार में खबर थी कि भूचाल में एक बड़ी इमारत ढह गई, मगर कमरे में सोए हुए बच्चे के खरोच तक नहीं आई। साबू, दुनिया में बड़े चमत्कार होते हैं, इसी का नाम जिंदगी है। तभी एक सुगंध उनकी नाक से आ टकराती है। चाचा जी, मुझे कुछ गंध आ रही है, शायद कुछ पक रहा है। हाँ साबू, खिचड़ी की गंध है, आसपास ही है। थोड़ा आगे जाने पर आहा, वह इधर पक रही है। साबू चौंक जाता है। बड़ा अजीबोगरीब चूल्हा है, हांडी इतनी ऊंची, खिचड़ी पकने में बड़ी देर लगेगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास चावल कम थे। अगर खिचड़ी जल्दी पक जाती तो मैं उसे खाकर खत्म कर देता। अब वह देर से पकेगी, मैं उसकी आस में इंतजार करूंगा। इस तरह कम चावल देर तक खत्म नहीं होंगे। आपका नाम क्या है? अरस्तु। तो फिर मैं प्लेटो हूँ। साबू,
यह हकीकत में आम आदमी नहीं है। पर अरस्तु हजारों साल पहले का व्यक्ति था। तभी आहा, मुझे भूख लगी है। बुढ़े, हांडी उतार कर खिचड़ी मुझे दे। नहीं, मेहनत करो और अपने लिए खाना जुटाओ। मैं तुम्हें मारकर वह हांडी ले लूंगा। सुना नहीं, उसने क्या कहा? मेहनत से खाना जुटाओ। मैं तलवार से तुम्हारा गला काट दूंगा। साबू उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है। जाओ। तुमने मेरी खिचड़ी बचाई। बोलो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूं? श्रीमान अरस्तु, क्या हम दोनों को आप अपनी दुनिया नहीं दिखा सकते? क्यों नहीं? यह मेरी अंगूठी अपने पास रखो, मुसीबत के वक्त तुम्हारे काम आएगी। बम्बू डम्बू भोला शंभू, लंबे सफर को जाओ। साबू, ठीक हो? मेरी नाक धुएं से भर गई है चाचा जी। धुआं छटने पर धुआं छट गया। बूढ़ा अरस्तु कहाँ गया? साबू, हम हजारों साल समय से पीछे चले गए हैं। चाचा जी, भूख लगी है। बस तुम्हारे साथ यही दिक्कत है। तुम उधर कुछ खाने को ढूंढो, मैं इधर देखता हूँ। रास्ते में वह अजनबी जा रहा है, उसे निशाना लगाओ। वह लोग साबू पर हमला कर देते हैं। ओह! और साबू बेहोश होकर गिर पड़ता है। इससे पहले कि यह होश में आए, उसे जंजीर पहना दो। कुछ देर बाद साबू को होश आता है। उम्र भर के लिए तुम गुलाम हो, तुम्हें भवन निर्माण में काम करना है। साबू भवन निर्माण के काम में। जल्दी करो, जो कोई सुस्ताएगा उसे 100 कोड़े पड़ेंगे। उधर अजनबी, तुम सिकंदर महान को सलाम किए बगैर निकले जा रहे हो। तुम मेरे राजा नहीं हो। उस बदतमीज को पकड़कर मेरे महल में लाओ। चाचा चौधरी को बंदी बना लिया जाता है। कैदी, पीछे चले आओ। साबू, चाचा जी, इन्होंने आपको बंदी बनाया। सैनिक, इनके बंधन खोल दो। काम नहीं रुकना चाहिए। साबू पर कोड़ा पड़ते ही साबू गुस्से में आ जाता है और उस पत्थर को चाबुक वाले के ऊपर दे मारता है। बचाओ! और सैनिक साबू के मुकाबले में आ जाते हैं। साबू, शांत हो जाओ। तुम्हारे साथी ने हमारे एक सिपाही को मार डाला, उसके लिए उसे क्या सजा दी जाए? मैं पहले कह चुका हूं, आपके कानून हम पर लागू नहीं होते। हम दूसरे देश के हैं। सिकंदर महान का साम्राज्य पूरे विश्व में फैला है। हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या आप उस मूर्ति को बुलवा सकते हैं? बेवकूफ, वह पत्थर है और पत्थर बोलते रही। अगर मेरे हाथ खोल दिए जाएं, तो मैं पत्थर को भी बुलवा सकता हूं। सिपाही, कैदी के हाथ खोल दो। वह पत्थर बोले या ना बोले, तुम्हारी मौत निश्चित है। चाचा चौधरी मूर्ति के पास। मैं अपनी पगड़ी मूर्ति के सिर पर रखता हूं। सिकंदर, घमंड न कर, उससे इंसान मिट्टी में मिल जाता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। पगड़ी के अंदर रखा मिनी टेप प्लेयर निकाल लूं। इस काल में इलेक्ट्रॉनिक्स का आविष्कार नहीं हुआ था। चाचा चौधरी! सम्राट, वह जादू टोने वाला है। उसकी सजा मौत है। वह कहां गया? सैनिकों, उसे पकड़ो और मौत के घाट उतार दो। सैनिक चाचा चौधरी के पीछे दौड़ते हैं। ग्रीक सिपाही चाचा जी के पीछे पड़े हैं। ये देख साबू को गुस्सा आ जाता है और वो जंजीरें तोड़ डालता है।
चाचा चौधरी भागते भागते गिर पड़ते हैं। ओहो, वह गिर पड़ा, उसे मारो। तभी साबू वहां आ जाता है। मेंढको, परे हटो। आओ, मारो मारो। जिस बहादुरी से वह अकेला मेरे सैनिकों से लड़ रहा है, मेरी हिंदुस्तान में राजा पुरो के साथ जंग की याद ताजा हो जाती है। साबू सैनिकों की हालत खराब कर देता है। इधर चाचा चौधरी, इससे पहले कि और खून खराबा हो, अरस्तु की अंगूठी को घिसना चाहिए। वो दोनों एक बार फिर धुएं में घिर जाते हैं। वे दोनों धुएं में विलीन हो गए। आए वापस अपने समय काल में। शुक्र है हम अपनी दुनिया में वापस आ गए। साबू, अरस्तु ने तो खिचड़ी खा ली होगी। आओ हम भी घर चलकर कुछ खाएं।